कि हमें इन लुटेरों से बचना है और हमें उसी को वोट देना है जो सुजला जिला बनाने की हाँ भरे। कि मैं तो मोदी का आदमी हूँ, मैं तो मोदी की लुगाई हूँ, मैं तो गहलोत का आदमी हूँ, मैं तो गहलोत की लुगाई हूँ। लोकतंत्र में वोटर हैं, हमारे वोट से ये नेता चुनाव जीतते हैं। तो कहा जिन लोगों ने ये कहा कि 3 काले कानून वापस लो, उनको उनसे पुलिस से पिटवाया, लेकिन ये नहीं कहा कि वो काले कानून आखिर क्यों हैं काले, उनमें फायदे की जनता की बात क्या है, उन पर वो एक शब्द नहीं बोले। लेकिन जब 5 लोग वहाँ गए विरोध करने के लिए तो बुरी तरह उनको पुलिस से पिटवाया। तो मैं तो मानता हूँ ये गलत है और ये पूरे सुजानगढ़ की जनता के स्वाभिमान पर चोट है। अगर सुजानगढ़ का कोई नागरिक किसी भी मीटिंग में जाके अपनी बात रख रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। नेता लोग वोट लूटने के लिए आते हैं और वोट लूट के चले जाते हैं। जब 4 घंटे मीटिंग चली, वो 5 मिनट नारेबाजी कर लेते, कोई परले हो जाती, उससे कुछ नहीं फर्क उड़ाता। लेकिन ना, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई बोलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुजला जिला बनाने के बारे में दोनों बड़ी पार्टियां अभी भी पूरी तरह चुप बैठी हैं। सीकर नोखा रेल मार्ग के बारे में आज भारत सरकार का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री यहाँ आया, उसने खूब भारत माता की जय के नारे लगवाए, लेकिन ये नहीं कहा कि भारत माता के यहाँ रहने वाली जो 1 करोड़ की आबादी है, सीकर, चूरू, नागौर, बीकानेर की जो लोग हैं, उनको यहाँ से डायरेक्ट जयपुर और बीकानेर जाने के लिए रेल मार्ग मिले। उस सीकर नोखा रेल मार्ग के लिए अनुराग ठाकुर एक शब्द नहीं बोला। के राज में ये हालत है सुजानगढ़ में। खलबली न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सुजानगढ़ की एक ऐसी शख्सियत जो बिना किसी स्वार्थ के केवल सुजानगढ़ वासियों के हित के लिए गली गली घूम रहे हैं। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर विजयपाल शोरान द्वारा लगातार नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन सभाओं में विजय शोरान लोगों को जागरूक करते हुए कह रहे हैं कि आने वाली 17 तारीख को होने वाले चुनाव में सही व सच्चे को चुने व पूर्ण रूप से मतदान करने का प्रण करें। खलबली न्यूज चैनल भी आप सभी से यही अनुरोध करता है कि आप सभी अपने मत का सही इस्तेमाल करें व अपने लिए वोट करें, न कि किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को जिताने के लिए। जागरूकता का मैसेज दे रहे हो सुजानगढ़ विधानसभा? देखिए, 17 अप्रैल को सुजानगढ़ में वोटिंग हो रही है और उपचुनाव है सुजानगढ़ में, जिसमें हम अगले 2.5 साल के लिए पूरे सुजानगढ़ का नया विधायक का चुनाव हम सबको मिलके करना है। उसी को लेके ये जागरूकता का अभियान चल रहा है। एक तरफ बीजेपी पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ हनुमान बेनीवाल है, एक तरफ अभिनव पार्टी है। वो सब पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं कि साहब कांग्रेस को जिताओ, बीजेपी को जिताओ, हनुमान बेनीवाल को जिताओ, अभिनव पार्टी को जिताओ। लेकिन वो ज़्यादातर पार्टियां ये नहीं बता रही कि हम सुजानगढ़ के फायदे के लिए क्या क्या काम करेंगे, ये नहीं बता रही। ये जो सुजानगढ़ की जनता है, चारों तरफ मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सुजानगढ़ की जो समस्या है उनके लिए आज इतनी बढ़िया मीटिंग एक पार्टी की हुई, पर उन पार्टी के लोगों ने, जिन लोगों ने ये कहा कि 3 काले कानून वापस लो, उनको उनसे पुलिस से पिटवाया, लेकिन ये नहीं कहा कि वो काले कानून आखिर क्यों हैं काले, उनमें फायदे की जनता की बात क्या है, उन पर वो एक शब्द नहीं बोले। लेकिन जब 5 लोग वहाँ गए विरोध करने के लिए तो बुरी तरह उनको पुलिस से पिटवाया। तो मैं तो मानता हूँ ये गलत है और ये पूरे सुजानगढ़ की जनता के स्वाभिमान पर चोट है। अगर सुजानगढ़ का कोई नागरिक किसी भी मीटिंग में जाके अपनी बात रख रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। जब 4 घंटे मीटिंग चली, वो 5 मिनट नारेबाजी कर लेते, कोई परले हो जाती, उससे कुछ नहीं फर्क उड़ाता। लेकिन ना, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई बोलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसी बात की हम जागरूकता फैला रहे हैं कि सुजानगढ़ की जनता की जो मांगे हैं उन पर सरकारें काम करें। उदाहरण के लिए सुजला जिला बनाने के बारे में दोनों बड़ी पार्टियां अभी भी पूरी तरह चुप बैठी हैं। सीकर नोखा रेल मार्ग के बारे में आज भारत सरकार का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री यहाँ आया, उसने खूब भारत माता की जय के नारे लगवाए, लेकिन ये नहीं कहा कि भारत माता के यहाँ रहने वाली जो 1 करोड़ की आबादी है,
सीकर, चूरू, नागौर, बीकानेर की जो लोग हैं उनको यहाँ से डायरेक्ट जयपुर और बीकानेर जाने के लिए रेल मार्ग मिले। उस सीकर नोखा रेल मार्ग के लिए अनुराग ठाकुर एक शब्द नहीं बोला। कहने का मतलब ये नेता लोग वोट लूटने के लिए आते हैं और वोट लूट के चले जाते हैं। तो हम जागरूकता इस बात की फैला रहे हैं कि हमें इन लुटेरों से बचना है और हमें उसी को वोट देना है जो सुजला जिला बनाने की हाँ भरे, उसी को वोट देना है जो सीकर नोखा रेल मार्ग की हाँ भरे, उसी को वोट देना है जो ये कहे कि हम महंगाई को ऐसे कम करके दिखाएंगे, उसी को वोट दें 17 तारीख को जो ये कहे कि हम ये जो भारत की जनता है इस जनता के लोगों में कमाई कैसे बढ़ाएंगे, उनके रोजगार कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए काम करें। इसी को लेके ये जागरूकता चल रही है। आप सबसे निवेदन है वोट जरूर दें, सोच समझ के दें। ये सोच के किसी को वोट नहीं दें कि मैं तो मोदी का आदमी हूँ, मैं तो मोदी की लुगाई हूँ, मैं तो गहलोत का आदमी हूँ, मैं तो गहलोत की लुगाई हूँ। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करके किसी को वोट नहीं देना चाहिए। वोट, हम लोकतंत्र में वोटर हैं, हमारे वोट से ये नेता चुनाव जीतते हैं। तो कहाँ आदमी लुगाई की बात आई इसमें? और जो लोग ये कहते हैं कि हम मोदी की या इनके आदमी हैं, लुगाई हैं, जो भी हैं, उनके राज में ये हालत है। सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए पेशाब घर तक नहीं बने हुए हैं। उदाहरण के लिए गांधी चौक से लेके पुराने बस स्टैंड तक एक भी पेशाब घर नहीं बना हुआ, और अगर कहीं बने हुए हैं तो उनकी साफ सफाई नहीं है। अपने यहाँ पर दोनों पार्टियां हैं, लेकिन हालत ये है। तो उस समय जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा कि हम वोट देंगे, सोच समझ कर देंगे और ये जता कर देंगे कि हम वोट के अधिकारी हैं। हम जिसको चाहें उसको जिताते हैं, जिसको चाहें उसको सबक सिखाते हैं। वोट जरूर दें, सोच समझ कर।